हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर राठौर है और इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। दोस्तों, मुझे बहुत ही गर्व का विषय है कि हम हर साल की भांति इस वर्ष भी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में। भारत सहित 120 देशों में यह मनाया जाता है अगस्त के पहले दिन से, और पहले वीक में ये मनाया जाता है दुनिया भर में। दोस्तों, स्तनपान क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, इस विषय में और जो है नवजात शिशु और जो माँ है उसके लिए स्तनपान का क्या महत्व है, इसको बताने के लिए एवं इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों में हम हर वर्ष यह स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी थीम रखी गई है। दोस्तों, इस वर्ष की थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। मतलब स्किल्ड जो है ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान दिया गया है। दोस्तों, जो है विश्व स्तनपान सप्ताह पहली बार 1992 में मनाया गया था वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाओ बोलते हैं, WABA द्वारा मनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं कि अब सबसे पहले इसकी स्थापना, बाबा की जो स्थापना है वो 1991 में हुई थी और वो इसी के लिए स्थापना की गई थी जिससे स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। फिर इसके बाद यूनिसेफ, WHO और अन्य जो भी NGO हैं उनके साथ मिलकर 120 देशों में यह हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, WHO के अनुसार दोस्तों, जो शिशु के लिए जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो उसका संपूर्ण आहार है, ऐसा WHO मानती है। लेकिन हमारे भारत में कई ऐसी कुरीतियाँ चली आ रही हैं पहले से कि उसकी नंद आएगी, वो ब्रेस्ट को धोएगी, उसके बाद उसको अजवाइन का पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद उसको गाय का दूध पिलाया जाएगा बच्चे के लिए, है ना। ये सारी भ्रांतियाँ हैं, इनको पुरानी नीतियों को बंद करना पड़ेगा हमारे लिए और हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर ध्यान देना होगा। और जन्म के तुरंत 1 घंटे बाद दोस्तों, 1 घंटे बाद उसको पीला गाढ़ा दूध पिलाना है, जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है हम बच्चे को एक कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव 6 मंथ की हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और हम 6 मंथ के बाद उसे 2 साल तक सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स उसके साथ दे सकते हैं, पूरक आहार उसके साथ दे सकते हैं। दोस्तों, स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। माँ के लिए मान लीजिए अगर माँ ने स्तनपान नहीं कराया तो उससे कई खतरे हो जाते हैं उसके लिए। उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, यूटेराइन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है उसके लिए। और दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्तनपान माँ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपके लिए बता दूं कि आधुनिकता के दौर में आजकल जो है अपने शरीर को सुंदरता के रूप में दिखाने के लिए वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं आजकल की माएँ, वो गलत है। स्तनपान कराएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है। और दोस्तों, मैं अब एक चीज़ और बता दूं कि कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के दौरान बहुत सावधानियां रखनी ज़रूरी हैं। अगर माँ को रेस्पिरेटरी में कोई इन्फेक्शन है तो वह मास्क का प्रयोग करे और मास्क का प्रयोग करें। साथ में वह जो भी सरफेस उसने टच की हैं उनको सैनिटाइज़ करें, हैंड वॉशिंग करें ड्यूरिंग कोविड-19। और अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी वह ले सकती है।
दोस्तों अब बात करें कि मान लीजिए किसी भी जो बच्चा है उसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी कंडीशन से या किसी ब्रेस्ट डिसीज़ के कारण या अन्य कोई कारण उसको दूध नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, दुनिया में ऐसे ब्लड बैंक हैं, ऐसे ही ह्यूमन मिल्क बैंक भी हैं। और सबसे पहला ह्यूमन जो है मिल्क बैंक वियना में ऑस्ट्रिया में 1909 में हुआ, उसका प्रारंभ हुआ था। लेकिन दोस्तों 1980 तक आते आते सारे मिल्क ह्यूमन मिल्क बैंक बंद हो गए, क्योंकि जो है उनमें उन्हें लगने लगा था कि HIV के खतरे के कारण उन्होंने सारा बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद एक प्रारंभ हुआ। भारत में भी कई मिल्क बैंक हैं, जिसमें से दिव्या मदर मिल्क उदयपुर में है, अमरा मिल्क बैंक न्यू दिल्ली में है और विजया हॉस्पिटल चेन्नई में है दोस्तों। और ये 27 नवंबर 1989 में भारत में स्टार्ट हुआ था। और मैं आपके लिए बता दूं, इसमें डोनर है 200-300 रुपये में वो डोन कर देता है और वहाँ से आसानी से जो है मदर मिल्क मिल जाता है बच्चे के लिए। दोस्तों हमें जागरूकता की बहुत ज़रूरी है। आज शहरों में इतनी जागरूकता है, लेकिन गाँव में आज भी नहीं है। वहाँ स्तनपान बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और सरकार को भी इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से बच्चा कुपोषित हो जाता है और कई कुपोषित बच्चों की मौत भी हो जाती है। स्तनपान जिस प्रकार से हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बच्चे के लिए जिंदा रहने के लिए उसे भी दूध की, माँ के दूध की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और सभी को विश्व स्तनपान सप्ताह की बधाई एवं शुभकामनाएं। आप आसपास इस जानकारी को स्प्रेड करें। थैंक यू।